भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आज शाम के इस वीडियो में कई राज्यों से जानकारी लगी है, तो प्लीज पूरा वीडियो सभी भाई बहन देख करके ही जाना। सबसे पहले आपको बता दें, बिहार राज्य के गोपालगंज जिले से डीपीओ महोदय ने अपने वहां 3 मार्च को सभी सीडीपीओ लोगों को गोपालगंज में एक लेटर भेजा है और कहा है कि 8 मार्च को सभी परियोजनाओं के अंतर्गत जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनका निरीक्षण वगैरह करा लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि 9 मार्च को बुधवार के दिन जिला स्तरीय टीम के द्वारा सभी केंद्रों की जांच की जाएगी और यदि जांच के क्रम में विभागीय निर्देश के आलोक में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो इसका पूर्ण जो है जवाबदेही सीडीपीओ महोदय का होगा। तो यहां पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डीपीओ गोपालगंज के उनका यह कहना है और इसी संबंध में उन्होंने फिर कहा है कि अपनी अपनी जो है परियोजनाओं के अंतर्गत कम से कम 25 आंगनबाड़ी केंद्रों का सीडीपीओ लोग निरीक्षण करें और जो महिला पर्यवेक्षिका यानी कि सुपरवाइजरें हैं वो अपने सेक्टर की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का 100% जांच कर लें। तो इन जो है कामों को 8 तारीख को कर लो, क्योंकि 9 तारीख को जिला स्तर से टीम आएगी निरीक्षण करने के लिए और फिर कोई कमी पाई जाती है तो जवाबदेही सीडीपीओ की होगी, ऐसा बोला जा रहा है। इधर बात करते हैं, राधा कुमारी बहन आती हैं गोपालगंज से और उन्होंने इस जानकारी को ऑल इंडिया को भेजा है। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब आगे चलते हैं, आपको अगली खबर दिखाते हैं। रामेश्वरी मेश्राम बहन जो मध्य प्रदेश के भोपाल से आती हैं, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता संगठन भोपाल की ओर से पूरे मध्य प्रदेश में 2 मार्च को भव्य आंदोलन किया गया है और इसके बाद अब 7 तारीख को भोपाल में उग्र आंदोलन किया जाएगा। उस पर भी अगर बातचीत नहीं बनी तो 10 मार्च से अनिश्चितकालीन आंदोलन छेड़ दिया जाएगा और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन बंद नहीं होगा। यह शासन को हमारी चेतावनी है, अगर वह चाहते हैं कि कोई उग्र आंदोलन ना हो तो वह बात करें और संतोषपूर्ण जवाब दें। तो यहां पर एक ये आवाज यूनियन के स्तर से उठाई गई है मध्य प्रदेश में बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन की तरफ से, तो आप सबको सूचित करना है। अब देखना यह है कि 10 तारीख तक क्या सरकार बहनों की समस्याओं पर विचार करती है या फिर बहनें हमारी जो है 10 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वहां पर बैठती हैं और कब तक उनका संघर्ष चलता है, क्योंकि दिल्ली में तो संघर्ष चलते हुए बहुत दिन हो गए, हरियाणा में उससे भी ज्यादा हो गए, अब बारी मुझे लगता है आ रही है मध्य प्रदेश की। इधर बात करते हैं, सुखदेवी बहन है फिरोजाबाद से, उन्होंने अपने वहां से एक समस्या जो है भेजी है। आप सबके पास अगर इसका समाधान है तो बताइएगा और आपके साथ भी क्या ऐसा ही हो रहा है वो भी बताइएगा। क्या इनके साथ ही हो रहा है, आपका ये दिक्कत नहीं होता है आप में तो आप वो सब बताएं। पोषण ट्रैकर में इनका कहना है कि 0 से 6 माह के बच्चे हों या जो है 6 माह से 3 के हों, ये सब स्वतः ही एक दूसरे जो है यानी अगली श्रेणी में नहीं जा रहे हैं। पहले ये हो जाता था, लेकिन इनका कहना है कि जनवरी 2022 से अब ये नहीं हो रहा है। तो क्या आप सबके साथ भी ऐसा ही समस्या हो रही है या आपके जो श्रेणी में जो भी बच्चे हैं वो अगली श्रेणी में स्वतः ही परिवर्तित हो रहे हैं? तो आप इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो। सुखदेवी बहन जो है इनके सामने ये दिक्कत आ रही है और नीचे एक और दिक्कत आ रही है, एरर वगैरह ये एक इस तरह से कुछ शो कर रही है। तो ये समस्याएं पोषण ट्रैकर पर बराबर बनी हुई हैं, एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। जानबूझ पर के ऐसा लगता है कि सरकार विभाग ये करवा रही है ताकि पोषण ट्रैकर के काम के आधार पर जो प्रोत्साहन राशि है वो सरकार को देना ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं, कुंती देवी बहन कानपुर देहात से आती है और 3 मार्च को कानपुर में खंड शिक्षा अधिकारी ने एक लेटर जारी कर दिया था प्री प्राइमरी की 1 दिवसीय जो है ट्रेनिंग के संबंध में, यही जो ब्लॉक स्तरीय जो आपका प्रशिक्षण चल रहा है। तो ये 4 तारीख को होना था और इसके बारे में हम पूर्व में ही आप सबको बता चुके थे। इंदुमती बहन बाराबंकी से आती है और यहां पर भी खंड शिक्षा अधिकारी का 2 मार्च को लेटर निकल गया था और इसके अनुसार भी जो है यहां पर 4 मार्च को जो है यहां पर प्रतिभाग करना था और ये भी कल हो चुका है, इस पर भी अब बात नहीं करते हैं। वहीं अब आपको बता दें, चंदना बहन आती है झारखंड से और उन्होंने झारखंड से इन दिनों एक ऐसी पोस्ट भेजी है जिसको देख करके मन में यही सवाल उठेगा, क्या ये पोस्ट पुरानी है? इसमें लिखा है आंगनबाड़ी में बच्चों को मिलेगा गर्म पोशाक। तो गर्म पोशाक बच्चों को मिलेगा तो आप सोचो, ये गर्मी आ रही है, अब गर्म पोशाक देकर के क्या करेगा विभाग? तो ये मुझे लगता है या तो पुरानी आर्टिकल है, अगर नई आर्टिकल है तो फिर बताओ कैसी जो है ये चीजें चल रही है हमारे यहां देश में, आप सोचिएगा। तो मुझे तो पहली बात तो यही है कि ये पुराना आर्टिकल होगा। तो कृपया बहनों जब भी भेजे तो ये भी बता दे कौन से अखबार में कब क्या छपा। हिंदुस्तान ब्यूरो में
छपा होगा, हो सकता है ये पुराना मैटर हो, जिसमें 5 जो है 1742 करोड़ रुपया की बात यहां पे की जा रही है। इतना सब जो बजट है और यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। राज्य के 15 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होंगे और पौष्टिक आहार के लिए अंडा वगैरह भी वितरण किया जाएगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है। खैर जो भी इन चीजों को हम छोड़ रहे हैं पीछे, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि ये नया है कि पुराना है। आर्टिकल पढ़कर के तो प्रतीत हो रहा है पुराना है, और यहां पर क्योंकि अब जो गर्मी आ रही है, अब गर्म वाले पोशाक देकर के क्या करेंगे, तो सर्दियों के पहले का हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि नया हो। विभाग ही जो है ऐसे जो लेट लतीफ काम कर रहे हैं, क्योंकि जब 4-4 महीने मेहनताना देने में विभाग लापरवाही बरस सकता है, तो इन चीजों में भी जो है विभाग लापरवाही बिल्कुल बरस सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इधर बात करते हैं कार्यालय कलेक्टर जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से एक लेटर जारी हुआ है 28/10/2022 जो है क्या लिखा हुआ अभी बता रहे हैं 28/1/2022 को। तो यहां पर डेट वगैरह उन्होंने थोड़ा ढंग से नहीं डाली है। खैर यहां पर आपको बता दें इसमें उन्होंने क्या कहा है। इसमें उनका कहना है कि जिले सिंगरौली के अंतर्गत 11 मार्च से लेकर के जो है 31 मार्च तक जीवन रेखा लाइफलाइन ट्रेन के नाम से वो जो है आना प्रस्तावित है। तो ध्यान देना एक बात का, सिंगरौली मध्य प्रदेश में 11 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में यहां पर जीवन रेखा जो है उसका आना प्रस्तावित है। उसका नाम है लाइफलाइन ट्रेन। तो उक्त ट्रेन में चिन्हित बीमारी के मरीजों का इलाज, उपकरण, वितरण एवं ऑपरेशन निःशुल्क किया जाता है। ट्रेन आने के पूर्व जिले में निर्धारित मरीज जिनका इलाज किया जाना है उनका चिन्हांकन कर लो, और जनपद पंचायत या यहां पर बैंडन या देवसर या चितरंगी के अंतर्गत क्लस्टरवार शिविर का आयोजन कर लो और निम्नानुसार तिथियों का निर्धारण कर लो। यहां पर इसके बारे में बोल रहे हैं और इनका कहना है कि उक्त सेक्टर की समस्त पंचायतें निर्धारित बीमारी, मोतियाबिंदु, ANT और जो है यहां पर फटे कटे जो ओट वगैरह है, अस्थि रोग है, स्त्री रोग है, कैंसर है, इन सब चीजों से संबंधित अन्य भी जो बीमारी हैं उनको चिन्हित कर लो, और उसके बाद में सेक्टर पंचायत मुख्यालय में आयोजित शिविर में उपस्थिति कराओ और स्क्रीनिंग का कार्य जो है पूर्ण करवा लो, और लाइफलाइन ट्रेन आने पर संबंधित जो है मरीजों का उपचार की कार्रवाई ताकि की जा सके। तो ये एक पंचायत जो है वार शिविर आयोजन जो है उसकी लिस्ट आई है। जनपद पंचायत जो है चितरंगी के लिए यहां पर ये सब लिखा हुआ है 2/3/2022 ऐसे 3/3/2022 यानी 2 मार्च, 3 मार्च और ये भी यहां पे 3 मार्च, इस तरह से जो है यहां पर ये कुछ उन्होंने अपना डिसाइड किया है। बाकी आप देखिएगा ये देखो 7 मार्च ऐसे करके 9 मार्च और ये 9 मार्च, ये कुछ जो है जगहों के नाम हैं जिनका भी ऑपरेशन होना उन सबकी लिस्ट वगैरह बन गई है और उसी के संबंध में ये भेजी जा रही है। खैर इन चीजों को पीछे छोड़ते हैं तो ये जो भी बीमारियों से ग्रसित लोग हैं उनके मुफ्त इलाज के लिए है। नरेश साकेत बहन सिंगरौली से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से के प्रारूप भी भेजा जिसमें लिखा है कि लाइफलाइन हेतु पंजीयन का विवरण, जनपद और शिविर स्थल और दिनांक, साथ ही क्रम संख्या, पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, मरीज का नाम, पिता पति जो रिलेटेड है उनका नाम, उम्र, लिंग, मोबाइल नंबर, लाइफलाइन हेतु चिन्हित बीमारी, इस तरह से इतने कालमों पर जो है सूचना मांगी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बिहार सरकार से एक लेटर जारी हुआ है 3 मार्च को और लेटर को भेजा था रविराज भाई ने। आगे आपको बता दें नोडल पदाधिकारी हैं सेविका सहायका स्थापना ICDS निदेशालय से यह लेटर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को पूरे बिहार में भेजा गया है और कहा गया है कि अतिरिक्त आवश्यकता से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रत्यार्पित करने के संबंध में कृपया इस जानकारी को आप लोग ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। बहुत बड़ी अपने आप में यह जानकारी है और वहीं मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, हमेशा कहता रहता हूं कि बहनों और भाइयों वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाया करो। यहां पे आपको बताते लिखा है इस संबंध में कहना है कि आपके जिले में सभी परियोजना के अंतर्गत जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की आवश्यकता नहीं है अथवा आवश्यकता से अधिक आवंटित पूर्व में हो गए हैं, इस प्रकार के केंद्रों की सूची विहित प्रपत्र में तैयार कर लो और हस्ताक्षरी को दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक उपलब्ध कराने का जो यहाँ पर निर्देश दिया गया था, जो अब तक अपर्याप्त है। इस संबंध में यदि आपके जिला के अंतर्गत कोई प्रत्यार्पण संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है तो शून्य प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराना आवश्यक है। उक्त के संबंध में इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में उन केंद्रों जिन पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है अथवा चयन प्रक्रियाधीन है, ऐसे केंद्र जिनकी आवश्यकता आपके जिला परियोजना में है, उन्हें छोड़कर ही प्रत्यार्पण संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। इससे भविष्य में केंद्र लाभुकों सेविका सहायका चयन की स्थिति इनको लेकर के अनावश्यक विवाद उत्पन्न ना हो। तो विभाग ये चाह रहा है बिहार में कि ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जिनकी आवश्यकता नहीं है
उनका जो है प्रत्यार्पण कर दो, यानी उनको एक दूसरे में मर्ज कर दो, उनको खत्म कर दो, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो उसकी तैयारी हो रही है। अब बताओ ऐसे जो है नियमों से या ऐसे कार्यों से यहां पर बहुत सारे जो लाभार्थी वो वंचित होंगे और बहुत सारी वर्कर जो है उनके ऊपर जो है अन्य केंद्रों के अन्य लाभार्थी वर्गों का भार आ जाएगा। और आप सब पहले से जानते हो 1000 की आबादी पर आंगनबाड़ी वर्कर तैनात की जाती हैं और फिर भी आंगनबाड़ी वर्करों के पास में 1000 को छोड़ो 2-2000 की आबादी संभाल रही है मौजूदा समय में। यानी वहां पर जहां पर एक आंगनबाड़ी है वहां पर 2 आंगनबाड़ी की जरूरत है, लेकिन फिर भी विभाग हमारा आंगनबाड़ी केंद्रों को ही उल्टे खत्म करने की सोच रहा है, उनका प्रत्यार्पण कर रहा है। इस तरह से जो है ये आगे की कार्रवाइयां हैं आने वाले भविष्य के लिए आंगनबाड़ी बहनों, तो आप इसके बारे में सोच सकती हैं। इसमें लिखा है इसमें इसको अति आवश्यक समझा जाए। प्रत्यार्पित किए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित प्रतिवेदन है, लिखा है क्रम संख्या का कॉलम, जिला का नाम, परियोजना का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या, केंद्र का नाम, पंचायत का नाम, वार्ड का नाम, केंद्र का प्रकार मिनी है या सामान्य है, केंद्र की आवश्यकता नहीं होने का स्पष्ट कारण भी दीजिए। तो यह भी यहां पर भर करके दे दिया जाएगा। अच्छा है कि कारण वहां पर देखो, अगर यही चीजें हैं यही दिक्कतें आगे करेंगी। अब आप सोचो केंद्रों को बढ़ावा देने के बजाय अब सरकारें ऐसी हैं जो शिक्षा को एक तरह से पूरी तरीके से बर्बादी तो कर रही हैं। जब केंद्र बनने चाहिए तो उन केंद्रों को खत्म कर रहे हैं, खुद के आंगनबाड़ी के पर्सनल भवन बनवा नहीं पा रहे हैं और किराए पर जो चल रहे हैं अब देखना ऐसे करके ताकि उनमें कमी आ जाए और इस तरह से केंद्रों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया जाएगा। इस तरह से वर्करों जब केंद्र ही नहीं रहेंगे आप सोचो तो उतने ज्यादा जो है लोगों को नौकरी भी नहीं देनी पड़ेगी, यह भी एक कड़वा सत्य है। और दूसरी बात जो है सरकार को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। और आंगनबाड़ी बहनों जब केंद्र नहीं होंगे तो नई भर्तियां किन केंद्रों पर निकाली जाएंगी आप सोचो, जहां पर पहले से आंगनबाड़ी वर्कर तैनात है। तो आप सोच सकते हैं ना, तो क्या जरूर जो निकाली ही नहीं जाएंगी। अब विभाग तो डबल केंद्रों का भार देकर के काम पहले से ले रहा है और जब उसका काम होता ही रहेगा तो फिर भर्तियां वो निकालेंगे ही नहीं और नौकरी देनी नहीं पड़ेगी, पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से कुछ शिक्षा को लेकर के आगे बिहार में चल रहा है। रविराज भाई ने लेटर भेजा था, लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, उम्मीद है आपने इसको सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो ये आप जानो। मैं हमेशा कहता हूं भाइयों बहनों की पूरा वीडियो हमेशा देख करके जाया करो। आगे यहां पे देखिएगा सुधा बहन सिद्धार्थनगर से आती, उन्होंने एक फोटो भेजी थी और ये बहन है रश्मि गोंडा से आती, उन्होंने भी फोटो भेजी थी। और ये है अनीता जो बिजनौर से आती, इन्होंने भी फोटो भेजी थी। और एक बात और आपको बता दें, सुधांशु पटेल चैनल जो हमारा है जिस पर आंगनबाड़ी से रिलेटेड ही हम वीडियो डालते हैं, जो भी धरने स्वरूप आए या संसदों में जब आवाज लगती है विधायकों के द्वारा या अन्य अन्य जो है सांसदों के द्वारा, तो उन सबके द्वारा उठाए गए कदम या प्रयास आंगनबाड़ी बहनों के हित में, या कोई भी मंत्री या नेता या मुख्यमंत्री कुछ भी भाषण देते हैं, कुछ भी कहते हैं आंगनबाड़ी वर्कर आप लोगों को लेकर या मानदेय बढ़ोतरी को लेकर, तो तमाम जो धरने टाइप के या वीडियो टाइप के स्वरूप जो भी मटेरियल होता है उसको सुधांशु पटेल चैनल पर हम लेकर के हमेशा आते हैं। तो ऑल इंडिया का एक दूसरा मान के चलिए सपोर्टिव चैनल सुधांशु पटेल के नाम से आपकी खबरों से रिलेटेड ही है, आप उससे जुड़ सकती हैं। बाकी हमारा व्लॉग का अलग है, मैं उससे जुड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं सुधांशु पटेल से जुड़ने के लिए सिर्फ कह रहा हूं जिसमें आपके आंगनबाड़ी से रिलेटेड जानकारियां दी जाती हैं। तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।